हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज कितने दिनों बाद फाइनली मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। तो आज मैं खा रही हूँ, खाने में सैंडविच है ये, और एक बॉइल्ड एग है और चाय है। चाय तो मग्गा भर के ही चलेगी। चलिए नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट मैं दिखा रही हूँ आज आपको लंच। अभी तक मैं मतलब किसी भी चीज़ को आपको ऐसे नहीं दिखा रही ना कि हाँ भाई क्या बना रही हूँ, क्या चल रहा है, वो सब नहीं दिखा पा रही। डायरेक्ट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने बनाए थे आज वेज पुलाव, और ये मैंने वो वाले जो बिरयानी वाले चावल होते हैं ना, उसी के बनाए थे और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। हाँ, हाँ, मुझे पता है आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी, तो मैंने रेसिपी शूट कर रखी है। अगर चाहिए होगी तो आप लोगों को येस बोलना पड़ेगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर मैं नहीं शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज़, अब ये जल्दी से जल्दी सर्व कर लेते हैं। और जब मैं ये बना रही थी ना, तो मुझे इन्हीं का ख़्याल आ रहा था। तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा भाई कहाँ हैं? तो कहने लगे बोलो बताओ। वो बताते नहीं है कभी भी कि वो कहाँ हैं। तो मैंने बोला यहीं हैं, तो आ जाओ खाना खाने के लिए। मैंने बड़ी मज़ेदार से वेज पुलाव बनाए। तो फिर वो आ भी गए, ख़ैर थैंकफुली। तो मैं बस उन्हीं की प्लेट लगा रही थी, उसके बाद बच्चों की लगा रही थी। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था गरम-गरम खा लूँ, लेकिन मैं पहले बच्चों को खिला दूँ। बच्चों को खिलाने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि मैं फिर सुकून से खाऊँगी, लेकिन ये सिर्फ़ मुझको लगता है, ऐसा होता कभी भी नहीं। बच्चे मुझे कभी भी सुकून से नहीं खाना खाने देते। मतलब वो ज़माने अब तो फ़ाख्ता हो गए, जब कभी सुकून से खाया करते थे, सुकून से सोया करते थे, सुकून से उठा करते थे। ज़िंदगी में इतना कुछ उथल-पुथल हो गया, और उथल-पुथल में ना सुकून ही कहीं न कहीं चला गया। मतलब खाते भी भागते दौड़ते हैं, सोते भी ऐसे ही हैं। मैं पूरी रात भागती दौड़ती ही रहती हूँ। कभी वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता है, कभी सोनू के दूध के लिए उठना पड़ता है। और सोनू की एक आदत है, वो जैसे दूध लेती है ना, तो पहले उसको दूध दो, और फिर उसके बाद वो जब वो पी लेती है तो वो मुझे फिर से जगाती है कि उसके बाद उसका दूध रखो। तो डबल डबल उसकी और ड्यूटी बजानी पड़ती है। खैर, ये जब वेज पुलाव बनाओ ना, तो कुछ लोग इसको चटनी के साथ पेयर करते हैं और कुछ लोग रायते के साथ। मुझे रायते के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पर ना मैं इन बच्चों को कटोरी में रायता नहीं दूंगी, सिर्फ इनके पापा को दूंगी। इनको जो मैं खिलाऊंगी, इनके पुलाव में ही मैंने रायता डाल दिया है, क्योंकि फिर होती है रायते की जंग, और फिर ये खाना नहीं खाते, ये सब रायते में लग जाते हैं, और रायता खा के ही इनको लगता है इन्होंने खाना खा लिया, तो फिर ये भूखे रह जाते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसी थोड़ी बहुत चालाकी हम माओं को खेलनी पड़ती है। तो बस जी, यहाँ पर मेरा नहाना धोना भी हो गया था, और अब मैं इन लोगों के लिए, सबके लिए खाना ले आई हूँ। तो चलिए इन लोगों को खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाते खिलाते मैं आपको ये भी बताऊँगी कि सोनू को ये खाना कैसा लगा। मैं सोनू से रिव्यू लूँगी। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव जो है वो सोनू ही है। बाकी सब शांत स्वभाव के हैं, इनके पापा भी और उनके 2 बड़े-बड़े जो बच्चे हैं वो भी। सिर्फ़ मैं और सोनू, हम दोनों बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हँसते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। हमारे अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, और चर्बी भी थोड़ी ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने सब कुछ ज़्यादा ही दिया है। इन लोगों की तरह थोड़ी। ये देखो मेरी सोनू बता रही है कि बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सुबह से अपना नूरानी चेहरा दिखाने का अभी मौका मिला, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आज कल भी गई थी मम्मी के पास, और आज मैं फिर जा रही हूँ मम्मी के पास। आज भी हमें कुछ बनाना है, कल भी हमने कुछ बनाया था। तो ऐसे करके चीज़ें हुई थी, तो आज हमें बनाने हैं कूंडे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, हम बहुत लेट हैं, लेकिन हम कोई मतलब उसकी वो न्याज़ के नहीं बनाते, तो इसीलिए। वरना तो कूंडे शायद 21 तारीख को होते हैं, तो उसी दिन सब बनाते हैं जो न्याज़ के होते हैं। हम लोग के न्याज़ के नहीं हैं, क्योंकि हमारे इन-लॉज़ न्याज़ वाले नहीं हैं। तो हम लोग सिर्फ़ स्वाद के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी को पसंद है, पापा को पसंद है, तो बस इसलिए बना रहे हैं, घर में खाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नो दावत, नो नथिंग, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ है जो सबको पसंद है। बस मैं उसी के लिए जा रही थी। आप लोगों ने व्लॉग में भी देखा था मेरे, मम्मी कह रही थी कि मुझसे नहीं बनेंगे, तो बस मैं जा रही हूँ। बच्चे ट्यूशन है, वो उनको बोल दिया, वो वहाँ से वहीं आएँगे। एक बच्चा सो रहा है, दिखा, ये सो रही है, इसको मैंने सुला दिया है, तो इसको सोए रहने देते। मैंने ना आज हेयर वॉश करा है, तो मैं ये ले लेती हूँ अपना पहन लेने के लिए। तो गाइस, कुछ लोगों को लगता है ये आउटडेटेड मेरा स्कार्फ, लेकिन मुझे बड़ा आराम देता है, स्पेशली जब आपने हेयर वॉश किया हुआ हो ना, तब। वैसे मैं तो खैर हमेशा ही पहन के रखती हूँ, क्योंकि मेरे सर को आराम मिलता है। आउटडेटेड है ये, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं अभी ना वो कैप वगैरह में कंफर्टेबल फील नहीं करती। हमारी मम्मी बांधा करती थी, इसलिए मुझे इससे और ज़्यादा लगाव है।
बस चलते हैं, सोनू का सामान ले लेते हैं। सोनू जब आएंगी तब आएंगी। वैसे मैंने कल का ही थैला बनाया हुआ है, ये देखो इसमें क्या क्या है। डायपर भी है, पजामे भी है, सही है। ये क्या रख लिया मैंने। अच्छा, तो पैंटों की ज़रूरत नहीं है, एक पजामे एक डायपर बहुत है। दूध नहीं है, जब उठेगी तो दादू ले आएंगे। चार्जर रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे शूट करेंगे कुछ ना कुछ। स्टैंड नहीं है मेरे पास, स्टैंड मंगवाना पड़ेगा एक वहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ वाला टूट गया तो मैं वहाँ वाला ले आई थी। अब वहाँ शूट करने के लिए है नहीं, तो अभी आज तो मैनेज करेंगे। चलिए गाइस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? और दिन हो रहा है, कुछ दम नहीं आ रहा है, कुछ नया सामान बन गया। देख लो आप। मैंने बता दिया गाइस, अभी तो खैर मम्मी सब्जी की तैयारी कर रही है, लेकिन वैसे मैंने बता दिया है कि आज हम स्पेशल क्या करने वाले हैं। ये तो आप बना लें, दिन जाएगा आप समझ लेना। हाँ सब दिखा देना, समझा देना। चलो अभी आप अपना कर लो। मसाला दिख ही रहा है, आप हाँ, समझ जाओगे खुद ही। हाँ जी, बताना मना है, बताना मना है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप कर लो। ओ बच्चे भी आ गए। तुम लोग क्या मेरा पीछा कर रहे थे? इतनी जल्दी क्यों आ गए? इतनी जल्दी कहाँ हुई अभी? 4 बजे जाते हो, 5 बजे मैडम छुट्टी कर देती है। नहीं मुझे हम 3 बजे जाते हैं। तुम जाती हो 3 बजे, ये तो 4 बजे जाती है, दोनों 4 बजे जाती हैं। और इन्होंने बताया कि ऐसा कि यहाँ आए सब लोग। तुम्हें बताया किसने? मैं नहीं बोला था, मैंने कहा आना तो दादी, मुझे बताया। दादी के घर आना। इनको तो मैं बता कर आई थी। दादी चीज़ी खाने पैसे दे दो। हैं? वो काले बिस्कुट रखे, बहुत सारे नमकीन रखी है घर पे। और देखो वो रखे सेब, बहुत सारे बनाना सामान है घर पे। रखे, पपाया रखे हैं, सब कुछ रखे हैं। सब कुछ रखा हुआ है घर पे। पैसे तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी हमारे लिए एक और गिफ्ट लाई हैं। ये मम्मी हमारे लिए लेकर आई। छुपा के कैसे? उसको रखे बाकी ये ऐसे करके है। अब मम्मा आप दिखाओ ऐसे करके, साफ तरीके से यहाँ पे देखिए। छुट्टी इसका बैग। हाँ ये रहा गाइज हमारा नेकलेस। इसके साथ क्या इयरिंग दिखाओ बच्चों, इसी में पैकेट में ही है, इसी में देखना मम्मा। छोटे छोटे से हैं, अच्छे हैं, सूट के साथ पहनो। जी नहीं, हाँ अच्छे ये तो मम्मा को पहने सही लगे। मुझे हाँ अपने जी। बचपन में नाम छुपा दी ना। हाँ ज़्यादा छोटे हैं। हाँ वो कान के नीचे में टक रहे हैं, ऐसे ऊपर है ऐसे नीचे। ये है ग्रीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रख दीजिए इसमें, रख दीजिए। उनके लिए काले लाए, हमने गुलाबी ले लेते हैं। हाँ जी समझ लो, थोड़ा सा आया हल्का। हाँ, यहाँ पर वो लगता है ना, और हर साल आप लोगों को गाइस याद होगा मैं वो चिरागी दिखाती हूँ, तो वो वहीं की होती है, लेकिन इस साल मैं यहाँ थी नहीं, तो इसे मैं तो गई नहीं, मम्मी गई थी तो ले आई। चलो जी बढ़िया है, थैंक यू। झिंगा बोलो। तो जी गाइज़ यहाँ पर मैं दूध में ना चीनी घोल रही हूँ। अभी खैर मैं आपको अपना सारा प्रोसेस बता दूँगी कि मुझे मतलब कैसे कैसे बनाना है। सारा मतलब जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर सबसे मेन काम यही होता है कि दूध में चीनी घोलना। कुछ कुछ लोग चीनी को पीस के डाल देते हैं, कुछ कुछ लोग बूरा डाल देते हैं। हम लोग का ये तरीका है, ये मतलब शादी से पहले से ही मैं ऐसे बनाती थी, तो मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। मम्मी तो कहती जैसे अच्छा लगे वैसे बना दो। तो बस मैं अपने वैसे मम्मी को मेरे तरीके पसंद भी आते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे घोल लेते हैं, और फिर इसके बाद इसमें क्या क्या डलेगा, कितना कितना डलेगा, कैसे कैसे डलेगा, वो सब आपको बताते हैं। पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम नहीं करते ना, सबको पता है। और नहीं तो ये तो मैंने बता ही रखा है। तो गाइज़ यहाँ पर अब हमारा काम शुरू होने वाला है। मैंने कहा उससे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, फिर आप पूछोगे रेसिपी रेसिपी। तो ये 1 किलो पूरी मैदा है, ये नीचे वाली, और ये 250 ग्राम सूजी की आधी है ना मम्मा? अच्छा अच्छा, हाँ 250 ग्राम सूजी है, हाँ ठीक है। ये आधी किलो थी तो आधी है, तो 250 ग्राम सूजी इसमें मैंने डाल ली है। ठीक है, ये गोला है कितना
डाल दूँ? ये बना था। अच्छा, तो ये बड़ी गांठ सी डाली। वो गूंदने में ही निकल जाएंगे ना। ये गोला है गाइस, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है मिक्सी में क्रश करके। उसके अलावा यहाँ पर ये खोया मंगाया हुआ है, ये दिखा। तो गाइस ये 250 ग्राम के करीब खोया है, तो ये भी इसी में पड़ेगा। ये इसके अंदर ऐसे डाल दूँ ना मम्मा, ऐसे डाल दूँ ना? हाँ, वो गूंदने में आया ही जाएगा ना आप इसे। गाइस ये इसके अंदर डाला है हमने। यहाँ का खोया बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छा, इसको रहने दो, थोड़ा सा बचा ही लेते, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध में चीनी घोल ली है, ठीक है। और ये चीनी है 2.5 गिलास, 2.5 गिलास चीनी। बस अब हमें इसे गूंदना है, ठीक है। पहले अपना मटेरियल मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने कुछ एक तो उसके लिए बनाई है, रफ वर्क के लिए। डाल के देखते हैं इसमें कैसा आता है। तो थोड़ा कम गरम है, तेज़ गरम हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद डालते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद सही नहीं बनी है, अब बाकी पता पड़े। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी टिकिया भी बन गई और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा शानदार सब्ज़ी बनाई थी और खूब मज़ा आया। बाहर से होटल की रोटी मंगाई थी हमने पेयर करने के लिए। हमने क्या खाया वो हम आपको नहीं बता सकते, तो बस आप लोग समझदार हो, समझ जाओ। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और सारी टिकिया बन चुकी है। मैं उसका फाइनल शूट नहीं दिखा पाई आपको, और बीच-बीच में इसलिए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे सारे हाथ ना वो हो रहे थे स्टिकी से, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया। दादू के साथ डांस हो रहा था इन लोगों का दूर दूर से। चलो बाय बाय। चल चल। हाँ दिखाइए। ओ भैया, अरे चलो। मुझे थक गई मैं। आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास। आप चढ़ क्यों नहीं पा रहे? आप तो चढ़ जाते हो। अभी चढ़ जाओगे, अभी चढ़ जाएंगी गाइस। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और जो भी वीडियो बना आज ये बना छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि अब वही ना उसमें सारे हाथ गंदे गंदे हो जाते, तो उसमें मैं कैमरा उठा नहीं पाई। वो सारा मीठा मीठा सा तो होता है, उसमें मुझे थोड़ी इरिटेशन ही हो रही थी, तो मैं ज़्यादा घर का कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई। आज के वीडियो में इतना ही। बाय 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 बाय। आप क्यूट लग रही हो, लेकिन ये मेरा चश्मा है यार, 1000 बार बोला मेरे चश्मे मत पहना करो, गंदी लड़की। कल आपके स्कूल में, कल इनके मैंने घर पे ही मैसेज पढ़ा, कल इनके स्कूल में येलो डे है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि येलो कलर की ड्रेस क्या है आपके पास? नहीं, येलो कलर की वही ड्रेस है। पापा कह रहे हैं मुझे कौन सी आ रहा है येलो कलर की ड्रेस? आप चेक कर लो। मुझे तो याद भी नहीं आ रही। चलो खैर देखते हैं कुछ येलो मिल जाए तो। अब दिक्कत यह है कि वो समर की होगी, अगर होगी तो। मेरे दिमाग में भी एक आ रही है येलो टॉप। हाँ जी, मुझे काम है फोन से। हाँ तो बस मैं यही कह रही थी कि वो समर की होगी। अब मेरे अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन कपड़ों में से ढूंढ के निकालूं, अब ड्रेस ही पहना के भेज दूंगी। मैं क्या करूँ, अब एंड टाइम पे मैसेज करेंगे तो यही होगा। चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो जा। मेरी आंखें बंद होने वाली थी। अल्लाह मेरी तौबा है, तुम इसे कहीं
कहीं भर्ती करा दो भाई, मैं बहुत दुखी हूँ इससे। इसे जिस भी हॉस्टल में ले जाना है इसे हॉस्टल में ले जाओ। ला ला मुझे घिन और आ रही है इससे। ये पूरा दिन ऐसी करती है, पूरा दिन मेरी कमर टूट गई है। तुम कहते हो मारती रहती है बच्चों को। ये ऐसे बच्चों को कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा? मैं तो सुलाऊंगी भी नहीं इसे, सुन रहे हैं? मैं नहीं सुलाऊंगी इसे, तुम सुलाओगे इसे। हट पीछे, हट पीछे, गंदी गंदी, हट गंदी। मैं नहीं सुलाऊंगी भैया, मेरे को घिन आ रही है और मेरे बिस्तर खराब करने की जरूरत नहीं है। हटिए यहाँ से। अरे मैं उसके अंदर हो गया तो बहुत जल्दी पूछती हैं, हो गया। ये ऊपर का उतार दो, ये गंदा हो गया, ये गंदा हो गया। ये कहाँ सो सकती है? ठीक है, हो गया। आप पापा के साथ ही सोना, ठीक है? पापा, हाँ नहीं इसे नहीं उतारो, इसे क्यों उतार लो? चलो गाइस को बाय कर दो। बाय। गंदी लड़की हूँ, बताओ। बोलो गाइस मैं बहुत गंदी हूँ। अब ये क्यों उतार रही हो? चुचुआ रही है? ये डायपर किस लिए पहन रखा है फिर? डायपर